दोस्तों पाकिस्तानी आवाम जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कसीदे पढ़ते थकती नहीं है, उनकी सच्चाई जानते हैं क्या है? सच्चाई ये है कि वो ओएस 400 के डर से दुम दबा के ग्वादर में दूर जाके बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एस 400 का डर ऐसा है कि F-16 जो कि उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे वॉर के टाइम में, उनको फिलहाल छुपा के रडार से बिल्कुल दूर ग्वादर में, वहीं पे अगर आप देखें तो एक एयरफील्ड है, वहां पे रख दिया गया है। और इसके साथ जो चीनी जंक है JF-17, उसको सामने रख दिया गया है कि S-400 गिराए तो यही गिरा दे। अब दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है हमें ये जानना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तुर्की ने क्या कहा। उसने कुछ नया खुलासा किया जिसमें उसने कह दिया कि भाई देखो पाकिस्तान, तुम्हारा वॉर तुम्हें ही मुबारक, हम इससे दूर रहने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं जल्दी आप जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आज हम जिस न्यूज को कवर करेंगे वो अगर आप देखें तो ये S-400 का है, जो कि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में देखा गया है F-16 को बहुत परेशान किया है। दोस्तों ये F-35 जैसे प्लेन्स के लिए डिजाइन किया गया है, तो F-16 इसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी वजह से पाकिस्तान ने क्या किया है कि सारे के सारे F-16 को वो मूव करके पीछे ग्वादर में डिप्लॉय करके रखा है। अब देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में ये जो न्यूज आ रही थी, ये फ्रेंच ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में आना शुरू हुआ, और उसके बाद अगर आप देखें तो आज आते आते ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पिक करना स्टार्ट कर दिया है। क्या इंग्लिश क्या हिंदी सभी में आना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ दोस्तों तुर्की के बारे में कहा जा रहा था कि इसने 6 C-130J एयरक्राफ्ट भेजे हैं, जिसके द्वारा वेपन्स पाकिस्तान पहुंचाया गया है, एम्यूनिशन पहुंचाया गया है। तुर्की ने साफ साफ मना कर दिया, बोला ये सब पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल फैला रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या यहाँ पे तुर्की की बात में कुछ दम है, जरा उसको भी देखेंगे, या फिर वो वापस झूठ बोल रहा है, जरा वो भी जानेंगे। वही दोस्तों आज की एक न्यूज है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने इस प्रकार से हाई लेवल मीटिंग अभी कुछ मिनट पहले की है, जिसमें आप अगर देखें तो यहाँ रक्षा मंत्री हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्विस चीफ्स हैं, वैसे ही अगर आप देखें तो सीडीएस अनिल चौहान जी हैं, और साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल जी हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को। दोस्तों ये ड्रिप अप्रोच है नरेटिव बिल्डिंग का। ये बता रहा है कि यहाँ पे इंडिया धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करने वाला है। आप में से कई लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कब होगा क्या होगा, है ना। हमेशा कमेंट्स भी आने लग गए हैं, सारा वॉर तो आप लोग यूट्यूब पे लड़ते हैं, भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, ये सब बातें वो चलाते रहते हैं। देखिए, वॉर आपकी संतुष्टि के लिए, आपको खुश करने के लिए नहीं लड़ा जा रहा। वॉर तभी होगा जब भारत को लगेगा ये समय सही है, और उसी वक्त जो करना है वो किया जाएगा, और वो भारत की फौज डिसाइड करती है। वो डिसीजन हमारी लीडरशिप भी नहीं लेती। वो फौज जब समझती है कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है, उसी टाइम पे होगा। तो यहां पे दोस्तों क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या तैयारी हो रही है, जरा इसको हम डिकोड करेंगे। दोस्तों आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों पहला न्यूज पाकिस्तानी F-16 की बात करते हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास इन टोटल जो F-16 है, उसमें काम के अगर आप देखें जो सच में थोड़े से एडवांस्ड है, थोड़े से F-16 दोस्तों इससे भी अगर आप देखें तो एक लेवल और ऊपर जा चुका है, लेकिन थोड़े से जो एडवांस्ड है वो 18 F-16 है, जो ब्लॉक 52 प्लस एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों ये अगर आप देखें तो उसमें 18 में से जो 9 जेट पाकिस्तान के पास हैं, वो इसने पीछे छुपा के पसनी, जी हाँ दोस्तों आप यहां देख रहे हैं, ये है पसनी, जो कि बिल्कुल जहां पे ग्वादर है, ये रहा ग्वादर, उसके भी पीछे अगर आप देखें तो पसनी एयरफील्ड में वहां पे उसने छुपा के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये केवल और केवल 9 F-16 की बात हो रही है, बाकी इधर उधर कहीं पे रखे गए हैं। अब दोस्तों इसके साथ देखिए इंटेंट बड़ा क्लियर है कि इसको S-400 के रडार के कवरेज से दूर रखना है। पसनी एयरफील्ड अगर आप देखें तो नेवल एयर स्टेशन है, मेन एयरफोर्स का स्टेशन भी नहीं है, नेवल एयर स्टेशन है जहां पे उसे रखा गया है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 150 यूनिट है JF-17 के, उनको फ्रंट एरियाज में फिर भी कहीं कहीं पे डिप्लॉय किया गया है। अब दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, F-16 के देखिए अलग अलग टाइप्स हैं, F-16A, B, C, D, उसमें अलग अलग ब्लॉक वेरिएंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक 30, ब्लॉक 40, ब्लॉक 50, ब्लॉक 70, ब्लॉक 52, 72 और फिर ब्लॉक 60। इस प्रकार से अलग अलग वेरिएंट्स है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं इंजन भी किसी किसी केस में बड़ी है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो फीचर्स भी हैं वो और एडवांस्ड उसमें देखने मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास सबसे मॉडर्न F-16 वो यही वाले ब्लॉक 52 प्लस वेरिएंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। 52 प्लस क्या है, बेसिकली एक्सपोर्ट वेरिएंट था ब्लॉक 52 का। तो इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान उन प्लेन्स को कहीं ना कहीं कंजर्व करने का प्रयास कर रहा है। आइए जरा इसको देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान के कौन कौन से यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एयर स्टेशन या फिर एयरफील्ड जहां पे ऑपरेट वो होते हैं, वो ये सब इलाकों में आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज POJK, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल बातें कर रहे हैं, तो इसलिए POJK को मैंने एज इट इज कुछ इस प्रकार से दिखा दिया। अदरवाइज आप जानते हैं
मैं वहां पे भारत का झंडा हमेशा लगाता हूं। तो यहां पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से इतने सारे एयरबेस हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इनमें से कुछ अगर आप एयरबेस हटा दें तो उनके सिवा सब के सब S-400 के आने के बाद पूरा समीकरण बदलते हैं। क्या मैं कह रहा हूं, आइए जरा आपको ये समझाता हूं। दोस्तों, S-400 का डर पाकिस्तान में इसलिए समाया है क्योंकि अगर आप देखें तो ये एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल, स्टिल्थ में अलग अलग प्रकार के स्टिल्थ, हाईली स्टिल्थ प्लेन्स, खैर पाकिस्तान के पास तो वो है ही नहीं, तो उससे क्या ही डर, क्रूज मिसाइल, सबके खिलाफ ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है। यानी कि पाकिस्तानी जेट्स 400 किलोमीटर इससे दूरी बना के रखेंगे हर हालत में। S-400 अगर आप देखें तो पाकिस्तान का लगभग पूरा एयर स्पेस कवर करने में सक्षम है। ये अगर आप देखें तो क्या लाहौर, क्या इस्लामाबाद, पाकिस्तान के लिए सब कुछ यहां पे भारत के लिए ये कवर कर दे रहा है और पाकिस्तान के लिए एक प्रकार का पूरा जो स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन है, सबके सब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वल्नरेबल हो गए हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है दोस्तों, वो भी अगर आप देखें तो चीनी ओरिजिन का है। HQ-9 100 से 200 किलोमीटर रेंज है। LY-80 40 से 70 किलोमीटर की रेंज है। उसके सामने अगर आप S-400 देखें तो उसका रेंज बहुत अधिक है। कहीं ना कहीं जो मारक क्षमता वो 400 किलोमीटर की है, रडार का रेंज 600 किलोमीटर का है और इसके सिवा रडार हाईली सोफिस्टिकेटेड है, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट है, जिस वजह से पाकिस्तान के लिए S-400 को डिप्लॉय करना एक प्रकार से ऐसा पावर इंबैलेंस कर दिया है कि उसको वो काउंटर ही नहीं कर पा रहा। क्यों, मैं आपको जल्दी समझाऊंगा। यहां पे एक बात जरा समझिए, हमारा ये जो S-400 सिस्टम है, इसको हमने इंटीग्रेट किया है अन्य बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के साथ। उसमें अगर आप देखें तो बराक भी है, आकाश भी है, जो मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम हमको देता है। अगर आप देखें तो इसमें आकाश है जो कि कुछ इस प्रकार का इंडिजिनस सिस्टम है, कुछ 25 किलोमीटर का रेंज ऑफर करता है। साथ में S-400 है जो 40 से 400 किलोमीटर के रेंज पे मारता है, मारने की क्षमता रखता है। बराक है जो करीबन 70 से 100 किलोमीटर के रेंज पे ऑपरेट करता है। यानी कि ये मल्टीपल रेंज में मल्टीपल अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स हैं जो यदि हमने एक साथ लगा दिए तो ये ऐसा जोन बनाएंगे जहां पे दुश्मन का कोई मिसाइल आने की हिमाकत भी नहीं कर सकता, प्लेन तो दूर की बात है। जरा अब यहां पे देखिए दोस्तों, S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। यहां पे मान लीजिए यहां पे हमने कहीं पे S-400 को डिप्लॉय किया। देखिए, ये केवल और केवल हाइपोथेटिकल जगह मैं आपको बता रहा हूं। मुझे नहीं मालूम S-400 कहां डिप्लॉयड है और दोस्तों ये किसी को भी नहीं मालूम होता। जहां भी डिप्लॉयड है हमें इतना मालूम है, पाकिस्तान रो रहा होगा उसे भी, क्योंकि वो तो नहीं मालूम है। मान लेते हैं यहां पे डिप्लॉयड है, तो आप अगर देखें तो 400 किलोमीटर करीबन कराची का रेंज हो गया। यहां से अगर आप 400 किलोमीटर इधर देखें तो कुछ इस प्रकार से ये रेंज हुआ। वैसे ही नॉर्थ वर्ड देखें अगर आप तो 400 किलोमीटर यानी कि आप देखें तो मुल्तान के आगे तक आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से यदि हम 2 S-400 मान के चलें, एक हमने यहां पे डिप्लॉय किया जैसलमेर के पास और दूसरा हमने कहीं यहां पे डिप्लॉय किया हुआ है, नतीजा क्या होगा आप देख रहे हैं। 400 किलोमीटर का ये जो रेंज आपको मैं दिखा रहा हूं, इसके बाद ये इतने इलाके में जितना भी एयर स्पेस है उसमें ना कोई मिसाइल उड़ पाएगा, ना पाकिस्तान का प्लेन। ये दोस्तों नो फ्लाई जोन वर्चुअली होने वाला है पाकिस्तान के लिए। केवल और केवल 3 स्टेशन हैं, पसनी, वैसे ही आप देखें समुंगली और क्वेटा, जहां से शायद प्लेन्स उड़ सके। वो भी दोस्तों इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रफेल के साथ ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो अलग लेवल पे इस पूरे स्कीम को लेके जा रहा है। दोस्तों यहां पे तो ये क्या है, मारक क्षमता, यानी S-400 के मिसाइल्स यहां तक किसी भी प्लेन को गिरा देंगे, किसी भी मिसाइल को गिरा देंगे। अच्छा, ये देख कितनी दूरी तक सकते हैं, 600 किलोमीटर। इसके जो रडार है ये 600 किलोमीटर, यानी यहां से देखेगा सीधा अफगानिस्तान के एयर स्पेस तक दिखता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या पसनी से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ दिख रहा है। 150 किलोमीटर की दूरी पसनी से आप मान लीजिए, सब कुछ वहां पे दिख रहा है। F-16 उड़ा पसनी से, हवा में थोड़ी देर भी पहुंचा, उतने देर में वो इसके रेंज में आ जाएगा और दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से इसका डिटेक्शन रेंज ऐसा है कि लगभग पूरा का पूरा आप देखें एक्सेप्ट पसनी एक एक प्लेन हम इस वक्त शायद देख रहे हैं पाकिस्तान के एयर स्पेस में जो भी उड़ रहा है। अब वो कैसा भी अलग अलग वहां पे एवॉक्स लगा के सब प्लेन को उड़ा रहे हैं, है ना, वो पैकेजेस बना रहे हैं अलग अलग, सब कुछ हमको दिख रहा है अंदर तक पाकिस्तान में जो इस वक्त उड़ रहे हैं। दोस्तों यहां पे तो एवॉक्स भी क्या ही देख रहा है, वो तो अलग ही कहानी है। अब दोस्तों इसी वजह से डर लगना तो स्वाभाविक। JF-17 को क्या किया जाएगा, बोला कि इसको फ्रंट लाइन पे लगा दिया जाए। देखिए दोस्तों एक कारण तो क्या है, कंटिन्यूअस जितनी देर फ्लाइट उड़ेगी उतनी देर अगर आप देखें तो वियर एंड टियर होती है, ऑपरेशनल मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी प्लेन्स को कंटिन्यूअसली उड़ना पड़ रहा है, बार बार टेक ऑफ लैंडिंग, उतनी बार अगर आप देखें तो वियर एंड टियर, हवा में वियर एंड टियर। तो इन सब की वजह से कंटिन्यूअसली आपको कहीं ना कहीं स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, मेंटेनेंस करना होगा। तो यहाँ पे
वो नहीं चाह रहे कि अपने F-16 को इस वक्त अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उसे कुछ भी सप्लाई चेन में ऑलरेडी अमेरिका से कोई गारंटी नहीं है आगे स्पेयर पार्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो चाहते हैं उनके जो F-16 हैं, देखिए 16 करीब आप देखें तो उनके पास 18 ब्लॉक 52 प्लस F-16 हैं, उनमें से अगर आप देखें तो अप टाइम कुछ 50% का रहेगा एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर उनमें से 9 भी उड़ रहे हैं या 8 भी उड़ रहे हैं तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी कंडीशन कहीं से भी खराब हो, वो बढ़िया कंडीशन में बनी रहने चाहिए एक्चुअल वॉर में। पर दोस्तों समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, और भी है। एक कारण क्या है जिस वजह से उसने F-16 को पीछे रखा है, वो सबसे पहला क्या है कि देखिए यूजर रेस्ट्रिक्शन है। यूएस ने लगा के रखा है कि F-16 को आप कहीं से भी एग्रेसिवली इंडिया के खिलाफ डिप्लॉय नहीं करने वाले, नहीं तो सैंक्शंस वगैरह लगने का खतरा है, मेंटेनेंस में सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये खतरा बना है। दूसरा अगर आप देखें तो पाकिस्तान को F-16 दिया गया था, ओबामा जी ने क्या कहा था, काउंटर टेररिज्म करना है बेचारे पाकिस्तान को। जी हाँ, नोबेल लॉरिएट ओबामा, पीस प्राइज मिला था उसे भी, यूनुस जैसा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट बड़े खतरनाक होते हैं अगर इस प्रकार से मिलता है। खैर मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो F-16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए दिया गया था कि तालिबान को मारना है, लेकिन अगर ये इंडिया के खिलाफ यूज होगा तो कहीं ना कहीं यूएस कह सकता है एग्रीमेंट का वायलेशन हो रहा है। अब दोस्तों पहले तो क्या था, इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया गया था, लेकिन इस बार यूएस के मिजाज कुछ अलग लग रहे हैं। जिस प्रकार से यूएस में अगर आप देखें तो डिप्यूटी सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट तक सब कोई बोले जा रहे हैं कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, इंडिया के साथ खड़े हैं। अब तो काश पटेल भी बोल रही है हम इंडिया के साथ खड़े हैं। वैसे ही आप देखें तो तुलसी गैबर्ट जी आ गई, वो भी बोल रही हैं कि हम तो इंडिया के साथ खड़े हैं, जो मदद चाहिए वो देंगे। इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन वहां पे पूरा का पूरा क्या ब्यूरोक्रेट, क्या नेता और क्या प्रेसिडेंट सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे कहीं ना ये अमेरिका के मन में डर है कि हम पे निगरानी रखी जा रही है, तो इसलिए इस बार कुछ हो सकता है। यहां पे दोस्तों सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या है? सर्वेलेंस का खतरा है। एंड ऑफ द डे ये जो F-16 है उनमें जो यूएस एवियोनिक्स है, उनके जो डेटा लिंक्स हैं, पाकिस्तान को डर है कहीं ये सारी चीजें अमेरिका तो मॉनिटर कर ही रहा है, वो बात यदि इंडिया को बता देगा तो हमारे F-16 कहां हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक चीज इंडिया को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब एक्चुअल डॉग फाइट करनी होगी, वॉर सिचुएशन आएगा, तब इसका यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से उसने उसको स्टैंड बाई पे रखा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखिए तो पाकिस्तान लगभग असहाय है, केवल एक देश मानो जैसे उसको कुछ सपोर्ट कर रहा है, वो है चाइना। चाइना ने दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखें तो PL-15 मिसाइल दिया है, और इसके साथ अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि PL-15 मिसाइल जो उसके JF-17 है उसमें ही ब्लॉक 3 वेरिएंट है, उसमें वो कह रहा है कि इसको डिप्लॉय किया जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो इस मिसाइल की देखिए एयर टू एयर मिसाइल है, जैसे कि रफेल में माइका मिसाइल होता है वैसे ही PL-15 भी एयर टू एयर मिसाइल है, जिस वजह से ये भारत के प्लेन को हवा में ही टारगेट कर सकता है। तो दोस्तों इसकी रेंज जो बताई जा रही है, ये बताई जा रही 200 से 300 किलोमीटर है, मैक्सिमम स्पीड मैक 5 है। अब दोस्तों स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें तो ये रफेल के माइका से भी ज्यादा है। अगर आप माइका मिसाइल देखें तो इसकी रेंज करीबन 200 किलोमीटर है, जो स्पीड है वो मैक 4 है। लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे एक बात आपको जाननी होगी, ये जो रेंज 200 से 300 किलोमीटर है ये अब तक टेस्ट नहीं की गई है उस तरीके से, और दूसरी ये जो टॉप स्पीड है मैक 5 वो टॉप स्पीड है। थ्रू आउट अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें तो मिसाइल की स्लो है रिलेटिवली। माइका मिसाइल थ्रू आउट अपनी ट्रैजेक्टरी मैक 4 पे मूव करता है, यानी कि उससे बच पाना लगभग असंभव होता है। जिस वजह से अगर आप देखें तो कई यहां पे डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि देखिए माइका मिसाइल और कहीं ना कहीं PL-15 मिसाइल बराबरी पे खड़े हैं, बट सच्चाई देखें तो माइका मिसाइल बैटल टेस्टेड है, इसका लोहा दुनिया मानती है, और चीनी PL-15 तो चीनी PL-15 है। दूसरी समस्या क्या है जानते हैं? अब दोस्तों PL-15 मिसाइल का भले खुद का रेडियस हो जाए 200-300 किलोमीटर का, लेकिन वो जिस JF-17 में लगाया गया है वो अगर आप देखें तो उसके रडार का जो दूरी वो नाप सकता है वो लिमिटेड है कुछ 200 किलोमीटर के लिए। तो क्या ही कर लोगे तुम 300 किलोमीटर तक, तुम्हारे मिसाइल का भी यदि रेडियस हो जाए लेकिन उसको तुम टारगेट ही ना दे पाओ तो ये एक बड़ी समस्या उसके बारे में बताई जा रही है। तो इसलिए अगर आप देखें तो यहां पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरीके से ये न्यूज जानबूझ के अभी निकाल रहा है, और ये एक तरीके से बताना चाह रहा है देखो हमारे पास भी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बस गिदड़ भपकी है जो वो यहां पे दे रहा है। लिमिटेड नंबर में दोस्तों कुछ JF-17 है जिनमें इस बार अगर आप देखें तो ये भी डिप्लॉय किया गया है, तो अधिकतम JF-17 उसके कहीं ना कहीं इस मिसाइल से लैस भी नहीं है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक चीज आपको जानना होगा, S-400 और रफेल जब एक साथ आप सिनर्जाइज करते हैं तो ये अपने आप में डेडली हो जा रहा है। इंडिया के S-400 का 400 किलोमीटर का मिसाइल की मारक क्षमता है, रडार डिटेक्शन 600 किलोमीटर तक है, यानी कि अगर आप देखें तो आज के युग में जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जो हमने कहीं ना कहीं प्रीवियस स्कर्मिश के बाद इंप्रूव किया है, रफेल के आने के बाद, JF-17 के ये S-400 के आने के बाद बहुत बड़ा अंतर आया है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर
कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो रडार्स, एवॉक्स, ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स, S-400, रफेल, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। कंप्लीट पिक्चर दिख रही है, किसी भी रडार से क्या आ रहा है सब कुछ सबको एक दूसरे को दिख रहा है। यानी कि अगर आप देखें वो रफेल जिनमें मिटियोर मिसाइल है, वैसे ही अगर आप देखें तो एनिमी एयरक्राफ्ट बियॉन्ड S-400 के एंगेजमेंट रेंज तक वो मार सकता है। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे रफेल का माइका कहा था, मिटियोर की बात मैं करना चाह रहा था। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो किल जोन बनाने में सक्षम है। और इसके साथ अगर आप देखें तो S-400 के एंगेजमेंट रेंज के बियॉन्ड भी अगर आप देखें तो वो मारने में इस तरीके से सक्षम होंगे। अब यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए हवा में एवॉक्स है, कंटिन्यूअसली रफेल्स है, उनका भी सेंसर है, सुखोई उड़ रहे हैं, उनका भी सेंसर है, उनका भी रडार है, ये सब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ग्राउंड में S-400 है, वो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो कंप्लीट पिक्चर बन रहा है, सबको एक दूसरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे देखिए कैसे रफेल उसके आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है। देखिए यहां पे जैसा मैंने बताया था 400 किलोमीटर वाला ये जो रेडियस है ये कुछ इस प्रकार है, लेकिन S-400 देख तो 600 किलोमीटर तक रहा है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए 400 किलोमीटर तक तो हमारे जितने भी प्लेन्स हैं वो तो एश्योर्ड हैं कि यहां पे तो हमें S-400 से सुरक्षा मिल ही रही है। और इस वजह से अगर आप देखें तो भले 100 किलोमीटर का हम मार्जिन भी ले लें तो 300 किलोमीटर तक इस रेंज में वो निर्भीक होके उड़ने वाले हैं कि दुश्मन का कोई भी मिसाइल उन तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले S-400 उसे गिरा देगा। तो 300 किलोमीटर तक ये ऐसे उड़ेंगे। उसके बाद रफेल्स में 200 किलोमीटर की खुद की मारक क्षमता वाली एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये यहां पे उड़ने के बाद 200 यानी कि फर्दर 500 किलोमीटर तक का रेंज कहीं ना कहीं भारत एयर सुपीरियोरिटी करने वाला है अगर दोनों सिस्टम मिक्स हो गया, सिनर्जाइज हमने कर दिया है जैसे उसके बाद। और ये बात पाकिस्तान समझ रहा है। इस वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तानी JF-17 कहीं ना कहीं बड़ी समस्या में है, F-16 बड़ी समस्या में है, और ये बात पाकिस्तान अच्छे से समझ रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं इतना डरा हुआ भी है। ये बात दोस्तों दुनिया भी समझ रही है। तुर्की की ही बात कर लीजिए, क्या न्यूज चल रही थी बीच में, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में चलने लगा 6 टर्किश C-130E एयरक्राफ्ट आए हैं, वेपन्स लेके आए हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें तो उसके बाद क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं माहौल बना कि देखिए क्या हो रहा है, C-130 एयरक्राफ्ट में वेपन्स आ गए हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा कि ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहां पे लग गया कि देखिए तुर्की झूठ बोल रहा है, जो कि स्वाभाविक है, झूठ बोलेगा। लेकिन यहां पे अगर आप रडार का सब कुछ देखें कि ये प्लेन कैसे मूव किया है तो एक बात समझिए, अगर आप C-130 की बात करें तो ये 3700 किलोमीटर तक उड़ पाता है। ये प्लेन अंकारा से उड़ना शुरू किया था और मलेशिया जाके लैंड किया है फाइनली। और इसमें अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है इसे एक जगह पे लैंड करना इसके लिए आवश्यक था, तो इसने पाकिस्तान में लैंड किया इसलिए। ठीक है, कहां पे लैंड किया? कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिविलियन एयरपोर्ट है, जो कि अगर आप देखें तो एक मिलिट्री बेस नहीं है। तो इसलिए यहां पे कहा जा रहा है वेपन कंसाइनमेंट होते तो पब्लिक की नजर में थोड़ी ऐसे उतरवाया जाता कहीं पे। तो इस वजह से यहां पे अगर बताया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली वो अपने आप को रिफ्यूल किया है। तीसरा अगर आप देखें तो ये फर्दर जब मलेशिया गया तो इंडियन एयर स्पेस से उड़ के गया है। यदि पाकिस्तान को वेपन्स जाके दे के जा रहा होता, वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां पे वॉर लाइक सिचुएशन है, तो ये मोस्ट लाइकली इंडियन एयर स्पेस को अवॉइड करता। लेकिन ये वो कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बात हुई थी तुर्किश सरकार से भी, भारत के साथ भी, कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, केवल और केवल रीफ्यूलिंग होने वाली है। अदरवाइज कराची में क्या हो रहा है, उतर रहा है, क्या चीजें उतर रही हैं, सैटेलाइट से हम सब कुछ देख रहे होते, और इससे पहले वो प्लेन हैदराबाद तक भी पहुंचता, उसको कहीं ना कहीं हम उतरवा देते अपने ही यहां, यदि वो कुछ इस प्रकार की दुस्साहस कर रहा होता। कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये डर तो अर्डोगान के मन में जरूर होता, तो इसलिए वो ये काम नहीं करते। तो इसलिए यहां पे शायद हो सकता है दोस्तों तुर्की का जो कहना है शायद सही भी हो, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रैली करना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था हमारे साथ लोग खड़े हैं। तो वो चीज तो पक्का डेड हो गया जब तुर्की ने कह दिया कि भाई देखो तुम्हारा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, हमें इसमें ना इन्वॉल्व करो, तुम्हारे वॉर में हमें नहीं आना किसी भी हाल में। ये तो दोस्तों क्लियर बात हो गई है। अब देखते हैं अभी का ये जो न्यूज है। पीएम मोदी ने दोस्तों हाई लेवल मीटिंग चेयर की, जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री साथ साथ NSA डोवाल साहब हैं, CDS अनिल चौहान जी हैं, और तीनों सर्विस के चीफ हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें ना तो इस प्रकार की मीटिंग पहले भी बहुत बार हुई होगी, फिर वो अगर आप देखें तो उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब भी हुई होगी। लेकिन ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो फोटो निकाला गया है, दिस इज न्यू। पब्लिक कंजम्पशन के लिए फोटो निकालना इस प्रकार से ये बता रहा है कि यहां पे कुछ नरेटिव है जो बनाया जा रहा है। वो आपको जानना होगा क्या एग्जैक्टली ये मैसेज यहां से दे रहे हैं। अगर आप देखें दोस्तों, इसको हम कहते हैं नरेटिव बिल्डिंग में ड्रिप अप्रोच। जैसे कि ड्रिप होता है ना, बूंद 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 पानी है, वैसे ही नरेटिव बूंद 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 करके बनाया जाए। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक साथ इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं किया जाता है, ओवर टाइम धीरे 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 आपको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है।
अगला इंफॉर्मेशन पिछली बार से और बड़ा, फिर और बड़ा, तो इस प्रकार से एस्केलेट करते जा रहे हैं और इस प्रकार से प्रीवियस मैसेज पे बिल्ड किया जाता है और इन्फ्लुएंशियल तरीके से वो प्रकट किया जाता है, और ताकि कहीं से भी नैरेटिव खत्म ना हो जाए, दुनिया में ये डर खत्म ना हो जाए कि दिन बीत गए वॉर नहीं होगा। हालांकि आपको याद होगा इससे पहले पर्पस ही यही था, इससे पहले पर्पस यही था, उरी पुलवामा, कि हम भूल चुके हैं, चलो हो गया, जैसा आज तक होता रहा है, जो हुआ हुआ, हम भूल गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, भूल गए, ये दिखावा हमने किया था। और फिर अचानक से न्यूज आता है कि ये कर दिया। इस बार वो पर्पस नहीं है, इस बार ये दिखाया जा रहा है कि हम कुछ नहीं भूले, हम सब कुछ याद रखे हैं और धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। दुनिया को भी यही बताया जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों यहां से नैरेटिव अलाइव रहता है और इंटरनेशनल अटेंशन बना रहता है, कुछ वैसे ही जैसा आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, कैसे ड्रिप अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था। आप अगर याद करें तो स्टार्टिंग में रशिया ने क्या कहा कि यूक्रेन, हमारी जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनके खिलाफ जुल्म ढा रहा है, ये एक कारण है कि जिस वजह से हमें युद्ध करना होगा। फिर न्यूज आती है कि यूक्रेन, आप देखें तो उन इलाकों में जो कि रशियन स्पीकिंग लोग जहां रहते हैं वहां पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। फिर रशिया ने कहा ये बहुत गलत है, ये कारण है कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो बेलारूस में रशियन फौज पहुंच गई और कहा कि नहीं ये तो बस सिंपल मिलिट्री एक्सरसाइज है। यूक्रेन बॉर्डर पे मिलिट्री एक्सरसाइज, स्टार्टिंग में रशिया ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। फिर अचानक से रशिया ने कहा हाँ हम सीरियस हैं, कुछ करेंगे, और फिर सीधा कर ही दिया। दोस्तों ये क्या था? ड्रिप अप्रोच था। तो कुछ वैसा ही ड्रिप अप्रोच हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, टाइमलाइन लंबी होने वाली है, लेकिन पिछली बार की तरह कोई स्कर्मिश नहीं होगा, कुछ बड़ा होगा। तीनों सर्विस सबके सब है, तो हो सकता है लंबा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ बड़ा होगा। देखिए दोस्तों, अभी क्या है ना, आप उस टाइम पे वैसे भी फाइट नहीं करते जब आपका दुश्मन आपका इंतजार कर रहा है। आप क्या करते हैं? सही समय का इस्तेमाल करते हैं। या तो दुश्मन दुस्साहस करे, है ना, कि वी विल स्ट्राइक फर्स्ट, जो पाकिस्तान ने हर बार किया है, 71 में भी किया था। हम तो इंतजार कर रहे थे, तुम वॉर शुरू तो करो, हम तैयार बैठे हैं, तो करो फिर से। या तो वो कर दे, या फिर उनको हम धीरे 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 इस प्रकार से ग्रिल करेंगे कि बिल्कुल अगर आप देखें तो रोस्ट होके रहेगा पाकिस्तान की फौज। नतीजा क्या होगा दोस्तों, आप समझ रहे हैं? इससे कहीं ना कहीं ये लंबे पीरियड तक उनको मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम करेंगे उनको काउंटर डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। वॉर स्टार्ट होने के पहले आधे रिजर्व्स उनके स्वाहा हो चुके होंगे, उसके बाद जाके भारत खेल भी शुरू करेगा। तो दोस्तों यहां पे इसके साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे। बाकी आपके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन है, 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। दोस्तों ये 30 अप्रैल को ऑफर खत्म हो जाएगा। 12 मंथ तक का फ्री एक्सटेंशन है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इसी कीमत पे मिल रहा है। ये आज तक का लोएस्ट एवर प्राइस है। जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 और इसका हिस्सा आप अवश्य बन जाए।